हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा छठवीं के गणित के लेसन प्लान के बारे में, जिसका टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। जैसे ही आप लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद कक्षा, विषय, कालखंड, फिर उसके बाद विद्यार्थी उपस्थिति संख्या, फिर आता है इकाई। इकाई में जो आपका टॉपिक है उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या, फिर इसके अंदर आप क्या पढ़ाएंगे वो आपको लिखना है प्रकरण में। पूर्ण संख्या में हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती, परवर्ती एवं पूर्ण संख्याओं का परिचय, वो आपको इधर लिख देना है। इधर आप लिखेंगे दिनांक, समय। अब आगे देखेंगे, सबसे पहला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप 3 से लेकर 5 बिंदु तक लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। आगे तीसरा लिखेंगे छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। छात्रों के दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को समझना या समझाना। फिर छात्रों में सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी आप 3 से लेकर 5 बिंदु तक लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे छात्र प्राकृत संख्या की पहचान कर परिभाषित कर सकेंगे, पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्याओं की पहचान कर सकेंगे, फिर पूर्ण संख्याओं की पहचान कर सकेंगे, प्राकृत संख्याओं या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर कर सकेंगे। फिर अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थियों को संख्याओं की समझ या संख्याओं की सामान्य जानकारी है। इसके बाद बिंदु आएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे अंक कार्ड, चित्र कार्ड, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, रोलिंग बोर्ड आदि। आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद बिंदु आएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको कुछ इस तरह के कॉलम बनाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्रमांक, शिक्षक प्रश्न, फिर संभावित उत्तर। इसमें आपको लिख देना है कुछ पुस्तकें दिखाते हुए। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे मेरे हाथों में क्या है, उत्तर आपके हाथों में पुस्तकें हैं। फिर कितनी पुस्तक हैं, उसमें बच्चा संभावित उत्तर आएगा 6 पुस्तक। फिर 6 क्या है, तो इसका संभावित उत्तर में लिख देंगे 6 एक संख्या है। फिर आएगा प्रश्न कौन सी संख्या है, इसमें आपका संभावित उत्तर बनेगा समस्यात्मक प्रश्न। ये आपके सामने समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आता है आप आगे बढ़ जाएंगे उद्देश्य कथन की ओर। तो इसके बाद अगला बिंदु बन जाएगा आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आप लिख देंगे बच्चों आज हम पूर्ववर्ती, परवर्ती एवं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम अपने प्रस्तुतिकरण में प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे, तो इधर लिख देना है प्रदर्शन विधि। अब हम आएंगे प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण में इस तरह के 3 कॉलम बनेंगे। पहले में आप लिख देंगे विषय वस्तु का विकास, फिर शिक्षक छात्र क्रियाकलाप, फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। सबसे पहले विषय वस्तु का विकास में आपको लिखना है प्राकृत संख्या। इसमें लिखेंगे गिनती चार्ट दिखाते हुए। फिर प्रश्न आएगा इसमें क्या लिखा है, उत्तर में लिखेंगे इसमें गिनती लिखी है। आगे इसी तरह प्रश्न बनेगा गिनती और किस नाम से जानते हैं, तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे अंक या संख्याएं। गिनती को अंक और संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। फिर बाजू से आपको इधर लिख देना है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। आगे देखेंगे, फिर इसके बाद आता है शिक्षक कथन। शिक्षक कथन में आप लिख देंगे वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखना है व्याख्या कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे इसके बाद आपको विषय वस्तु में लिखना है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या के सामने आप लिख देंगे कुछ छात्रों को बुलाकर संख्या कार्ड देकर क्रम से पंक्तिबद्ध करेंगे, फिर विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे। जैसे प्रश्न 6 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है, इसका उत्तर बनेगा 6 के ठीक बाद संख्या 7 आती है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आप लिखेंगे सामान्यीकरण कर सकेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, प्रश्न लिखेंगे 9 के ठीक बाद कौन सी संख्या है, इसका उत्तर 9 के ठीक बाद संख्या 10 है। फिर है प्रश्न 3 के ठीक बाद कौन सी संख्या है, इसका उत्तर 3 के ठीक बाद संख्या 4 है। फिर इसके बाद शिक्षक कथन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है इस गतिविधि के माध्यम से आपने देखा कि ठीक बाद की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दी गई संख्या में +1 मतलब 1 जोड़ देते हैं।
तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर जैसे करके आपको नीचे उदाहरण दे देना है। उदाहरण में आप लिख देंगे 5 धन 1 तो क्या हो गया 6, 7 धन 1 8, 10 धन 1 11 और 1000 धन 1 1001। इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिख देंगे संबंध स्थापित कर सकेंगे। नीचे आपको लिखना है दी गई संख्या में 1 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे परवर्ती संख्या कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे आएगा पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या इधर आप लिख देंगे गतिविधि पुनः दोहराएंगे। प्रश्न 7 के ठीक पहले कौन सी संख्या आती है? उत्तर 7 के ठीक पहले संख्या 6 है। फिर प्रश्न 5 के ठीक पहले कौन सी संख्या है? उत्तर 5 के ठीक पहले संख्या 4 है। इसके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन वाले कॉलम में आएगा प्रदर्शन कर सकेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे शिक्षक छात्र क्रियाकलाप वाले कॉलम में 9 के ठीक पहले कौन सी संख्या है? उत्तर 9 के ठीक पहले संख्या 8 है। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिख देंगे परिभाषित कर सकेंगे। शिक्षक कथन लिखना है इस गतिविधि में आपने देखा कि ठीक पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दी गई संख्या में एक माइनस या एक घटा देते हैं तो हमें पिछली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप बता देंगे। इधर उदाहरण लिख देंगे 10 ऋण 1 9, 9 ऋण 1 8, 100 ऋण 1 99 और 999 ऋण 1 क्या 998। इसमें आपको लिख देना है दी गई संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आप लिख देंगे संबंध स्थापित कर सकेंगे। अब आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आप लिखना है प्रश्न प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो उत्तर लिख देंगे प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या 0 प्राकृत संख्या है? उत्तर नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आप लिखेंगे विश्लेषण कर सकेंगे। और आगे देखेंगे अब हम शिक्षक छात्र क्रियाकलाप वाले कॉलम में शिक्षक कथन लिखना है प्राकृत संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं या समूह बनाती हैं, अतः 0 पूर्ण संख्या है। उदाहरण दे देंगे 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक सभी क्या है पूर्ण संख्या हैं। और इसमें आप अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिख देंगे संबंध स्थापित कर सकेंगे। इसके बाद अगला बिंदु आएगा आपका पुनरावलोकन प्रश्न। तो इसमें आप लिख देंगे कुछ इस तरह के प्रश्न दे देंगे बच्चों को। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 105 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? 134 की परवर्ती संख्या क्या होगी? और 0 1 2 3 अप टू डैश 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 कौन सी संख्याएं हैं? फिर इसके बाद अगला बिंदु आपको बनेगा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आप लिख देंगे 50 की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या बताइए। प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? गृह कार्य लिख देना है 100 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए, 0 कौन सी संख्या है। फिर लास्ट में आप लिख देंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर और कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर। दोस्तों इस तरह की वीडियो आप आगे भी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।